कश्मीर की कश्मीर डिवीजन हो या जम्मू डिवीजन हो, हर जगह पे सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखा गया है। जगह जगह आपको रोका जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और फिर बताया जाता है कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और नाका चेकिंग ये सब कुछ ये इसलिए की जा रही है क्योंकि 9 जनवरी है और 9 जनवरी से पहले कल का दिन था। अजय जो जेपी नड्डा है वो जम्मू कश्मीर आ रहे थे, कल वो आ नहीं सके, लेकिन कल 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक हमने परसों बताया था कि 9 को क्या होगा। हमने बताया था कि 9 को इंतखाबात का जो पड़ाव है, जो चुनाव है, जो पंचायती इंतखाबात है, उनकी टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 9 जनवरी को और कुछ हो रहा है और ये आ रहे हैं अमित शाह मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं और बीजेपी के बड़े मामला अफसर हैं। और अमित शाह कल जब दौरा जम्मू कश्मीर का करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर पहुँचते ही जम्मू में वो कई मीटिंगें रखेंगे, सिक्योरिटी मीटिंग होगी, बीजेपी की मीटिंग होगी, बाकी दूसरे लीडरान के साथ उनकी मीटिंग होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल वो गुलशन ग्राउंड जम्मू में एक पब्लिक जो है विकसित संपर्क यात्रा जो है उसके रिलेटेड भी वो अपनी तकरीर करेंगे और उस हवाले से भी खिताब करेंगे। लेकिन पुंछ राजौरी अजला में भी जाएंगे। पुंछ राजौरी साल 2023 के आखिरी महीने में बड़ा गर्म रहा और गर्म इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पे जो वाक़ात हुए, यूजुअली 2023 के पहले दिन से डांगरी का जब वाक़ा पेश आया 2023 के जनवरी 1 को, तो उसके बाद से ही जम्मू खिते पे पूरी नज़र थी और हर बार कहीं न कहीं थोड़े से दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि वो सुर्खियों में रहता था और जाते जाते तो उसने बहुत ज़्यादा तूफान बर्पा कर दिया। फौजी टुकड़ी पे हमला, उसके बाद आम शहरियों की हलाकत और उसमें इल्ज़ाम फ़ौज पर लगना और उसके बाद ये सवाल जो है उसमें वज़ीर दाखिला दिफा को खुद आना पड़ा, मुल्क के टॉप लीडरशिप को आना पड़ा, फौज के सरबराह को आना पड़ा और फिर पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक गम गुस्सा भी इसको देखने को मिला। और अमित शाह इस दौरे के दौरान पुंछ के इलाके का भी दौरा करेंगे, राजौरी इलाके का भी दौरा करेंगे, जो और वहाँ पे जो एंटी मिलिटेंसी कार्रवाइयाँ हैं उस फौज के हवाले से उसको भी वो वहाँ पे एड्रेस करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उसको प्रेजेंटेशन दी जाएगी। और फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू में वो अमित शाह जो हैं कांग्रेस के ये जो भारत विकसित संपर्क यात्रा है इससे भी खिताब करेंगे। तो अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर के इस सिचुएशन में बहुत ही अहम माना जाता है। उसके कई वजूहत हैं। एक तो इस साल पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे, तो पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बहुत कम टाइम बचा हुआ है इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी फरवरी में लगने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या क्या इकदाम बीजेपी कारकुनान को उठाने उसके हवाले से वो गुफ्तगू भी करेंगे। सरकारी सतह पर जो रिव्यू मीटिंग उनकी कल होने वाली है, जो सरकार की मर्कज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उसको कितना ज़मीनी सतह पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। परसों ने दिल्ली में भी इस हवाले से काला सतही मीटिंग ली थी और कल वो जम्मू कश्मीर में भी आके और इसमें फौजी सरबराह भी इस मीटिंग में रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में रहेंगे। एक तरह से कल की जो उनका दौरा है जम्मू कश्मीर है वो दो तरफ से काफ़ी अहम माना जाता है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर उनकी नज़र रहेगी, फौज फोर्सेस और दिफाई हालात, चूँकि बॉर्डर का इलाका है पुंछ राजौरी का, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ बॉर्डर सिचुएशन भी असेस करेंगे और जो सरकार की फ़ौज की तैयारियों उस पर बात होगी। लेकिन इंटरनल डायमेंशन पर अगर देखा जाए तो चुनावों से पहले बीजेपी जो कोशिश कर रही है या अब की बार ये कहती है कि वो जम्मू कश्मीर की 6 की 6 लद्दाख इंक्लूडिंग लद्दाख लेके जम्मू कश्मीर 6 पार्लिमानी नशस्तें, 2 जम्मू में, 3 कश्मीर में, 1 कश्मीर की आबादी आधी हो चुकी है और 1 लद्दाख में, तो इन 6 की 6 सीटों पे बीजेपी चाहती है कि वो कब्जा कर पाए। तो उसके लिए काफ़ी हरबे जो होते हैं, पॉलिटिकल हरबे जिसे हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, वो आजमाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, कुछ ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं, कुछ जोड़ तोड़ की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि एक नया अलायंस जो है वो भी बनने जा रहा है। हमारे पास बड़े वसूख जराए से खबर मिली है कि एक अलायंस भी बनने जा रहा है। ये जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी उनके मध्य मुकाबले का अलायंस बनाया जा रहा है और इसमें कुछ बड़े सियासतदान भी होंगे और कुछ नए नए पॉलिटिक्स में पार्टीज़ बनी हैं, नए नए पॉलिटिक्स में हैं, उनको भी जमा करके एक बड़ा प्लेटफार्म बनाया जाएगा ताकि सीट शेयरिंग का मामला जो है कि इधर से वोट शेयरिंग जिसे हम कहते हैं वो हो सके और कटवा वोट जो है वो काम कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस के